आज से करीब 50 साल पहले 20 जुलाई 1996 को स्पेस एजेंसी नासा का अपोलो 11 मिशन सफलतापूर्वक चांद पर लैंड करने वाला पहला मानवीय मिशन बना। यह पहली बार था जब हम इंसानों ने धरती से परे किसी दूसरे ग्रह पर कदम रखा। इस मिशन के बाद साल 1969 से लेकर 1972 के दौरान नासा के 5 और मिशनों ने चांद पर सफलतापूर्वक लैंड किया। सभी अपोलो मिशन के दौरान कुल 12 एस्ट्रोनॉट को चांद पर कदम रखने का मौका मिला। दिसंबर 1972 में आखिरी अपोलो मिशन के बाद से आज तक इंसान कभी चांद पर वापस लौटकर नहीं गया है। आज इस बात को करीब 50 साल से ज्यादा बीत चुके हैं और स्पेस एजेंसी नासा एक बार फिर चांद पर वापस मनुष्यों को भेजने की तैयारी कर रहा है। पर नासा इस बार चांद पर कुछ घंटे बिताने की जगह वहां एक विशेष लूनार बेस बनाकर लंबे समय तक रहने की योजना पर काम कर रहा है। इस बेहद ही महत्वाकांक्षी मिशन को आर्टेमिस नाम दिया गया है, जिसे साल 2024 तक लॉन्च किया जाने की योजना है। इस मिशन पर काम कई दशकों पहले स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन कैप्सूल के डेवलपमेंट के साथ ही शुरू हो गया था और अभी यह अपने अंतिम दौर में है। आर्टेमिस मिशन के जरिए नासा इंसानों को करीब 50 सालों बाद फिर एक बार चंद्रमा पर उतारने की योजना बना रहा है। यह मिशन इस दशक का सबसे खास और महत्वपूर्ण मिशन होने जा रहा है, जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में अपने नए युग की शुरुआत करेगा। भले ही यह मिशन चांद से शुरू होगा, पर यह भविष्य में प्रस्तावित मार्स मिशन और दूसरे डीप एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए काफी कारगर साबित होगा। आइए दोस्तों समझते हैं क्या आर्टेमिस मिशन। किसी भी बड़े महत्वाकांक्षी मिशन को अंजाम देने से पहले कई छोटे मिशनों को अंजाम दिया जाता है, ताकि उस मिशन को सफल बनाने के लिए जरूरी सभी तकनीक का प्रशिक्षण किया जा सके। उदाहरण के लिए चांद पर लैंड करने वाले पहले मानवीय मिशन अपोलो 11 से पहले नासा ने कुल 10 अपोलो मिशन को लॉन्च किया था, ताकि चंद्रमा पर लैंड करने से पहले इसके लिए सभी जरूरी टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर को टेस्ट किया जा सके। उसी तरह करीब 50 साल बाद चांद पर उतरने के अगले मानवीय मिशन आर्टेमिस 3 से पहले 2 और आर्टेमिस मिशनों को लॉन्च किया जाएगा, जिसका मकसद है मून लैंडिंग के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना। साथ ही आर्टेमिस मिशन को सफल बनाने के लिए ऑर्बिट में एक विशेष लूनार गेटवे भी तैयार किया जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य में मून मिशन, मार्स मिशन और दूसरे डीप एक्सप्लोरेशन के लिए किया जाएगा। सबसे पहले आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। आर्टेमिस 1 एक अनक्राउड मिशन होगा, जिसका मुख्य मकसद होगा मून मिशन के लिए जरूरी सभी कंपोनेंट्स और स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन कैप्सूल का स्पेस में प्रशिक्षण करना। स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS एक सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, जिस पर कई दशकों से काम चल रहा है। यह नासा द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली लॉन्च सिस्टम होगा, जिसका इस्तेमाल डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए किया जाएगा। आर्टेमिस मिशन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट पर एक विशेष ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट होगा, जिसे ओरियन कैप्सूल नाम दिया गया है। यह कैप्सूल कई महीनों के मून मिशन के दौरान इंसानों को बेहद ही कठिन हालातों में जीवित रखेगा और सफलतापूर्वक धरती पर वापस लैंड करने में मदद करेगा। ओरियन कैप्सूल और इसमें मौजूद लाइफ सपोर्ट सिस्टम का साल 2014 में डेल्टा 4 रॉकेट के जरिए सफल प्रशिक्षण किया जा चुका है। यह एक लंबा सफर होगा, जिस दौरान ओरियन कैप्सूल कई दिनों तक मून को ऑर्बिट करेगा, जिस दौरान यह सभी जरूरी कंपोनेंट और टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा। इसके बाद यह ओरियन कैप्सूल वापस धरती तक का सफर तय करेगा और समुद्र में सफलतापूर्वक लैंड करने की कोशिश करेगा। इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया जाएगा, जो कि आर्टेमिस 1 मिशन के विपरीत एक क्राउड मिशन होगा, जिसमें कुल 3 एस्ट्रोनॉट सवार होंगे। अपोलो 11 को सफलतापूर्वक चांद पर उतारने से पहले अपोलो 8 पहला मिशन था, जो कि पहली बार एस्ट्रोनॉट को मून के ऑर्बिट तक ले गया था। अपोलो 8 मिशन मून को कुछ दिनों तक ऑर्बिट करने के बाद सफलतापूर्वक एस्ट्रोनॉट को वापस धरती पर लौट कर लाया था। इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ कि मून पर लैंड करने से पहले वैज्ञानिकों ने सभी कंपोनेंट्स और हार्डवेयर को सफलतापूर्वक स्पेस में टेस्ट कर लिया था। इसी तरह आर्टेमिस 2 मिशन के अंतर्गत स्पेस लॉन्च सिस्टम की मदद से ओरियन कैप्सूल को स्पेस में भेजा जाएगा। यह ओरियन कैप्सूल एस्ट्रोनॉट को मून के ऑर्बिट तक ले जाएगा, जहां से कुछ दिनों तक मून को ऑर्बिट करने के दौरान एस्ट्रोनॉट सभी जरूरी टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट और हार्डवेयर को टेस्ट करेंगे। इसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट ओरियन कैप्सूल की मदद से वापस धरती का सफर शुरू करेंगे और समुद्र में लैंड करने की कोशिश करेंगे। पर आर्टेमिस मिशन के जरिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का मकसद भविष्य के मार्स मिशन और दूसरे डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जरूरी सभी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना है, और इसी वजह से आर्टेमिस मिशन के जरिए नासा मून पर लूनार बेस बनाकर कई दिनों तक एस्ट्रोनॉट को वहां बसाने की योजना पर काम कर रहा है।
अगर यह मिशन सफल रहता है तो इसके बाद भविष्य में मून पर लूनार बेस और लूनार विलेज का निर्माण किया जाएगा, पर इसके लिए वैज्ञानिक को और कहीं ज्यादा रिसोर्सेज, पावर और टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, जिसे पृथ्वी से स्पेस लॉन्च सिस्टम के जरिए चांद पर ले जाना काफी कठिन और कॉस्टली होगा। और इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए नासा ने लूनार गेटवे का कॉन्सेप्ट सामने रखा। लूनार गेटवे एक तरह का स्पेस स्टेशन होगा जिसका निर्माण मून के ऑर्बिट में किया जाएगा। इस लूनार गेटवे को मून पर वापस इंसानों को लैंड कराने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम रखने के तौर पर देखा जा रहा है। अपोलो मिशन के दौरान इंसानों को मून पर लैंड कराने और उन्हें सफलतापूर्वक धरती पर वापस लाने के लिए सभी जरूरी हार्डवेयर और इंस्ट्रूमेंट सैटर्न 5 रॉकेट में मौजूद थे, पर इस बार आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत इंसानों को मून पर लैंड कराने के लिए जरूरी लूनार लैंडर पहले ही मून के ऑर्बिट में स्थापित लूनार गेटवे में मौजूद होगा, जिसकी वजह से स्पेस लॉन्च सिस्टम का पेलोड काफी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसान बेहद ही कम फ्यूल और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए बेहद ही कम समय में चंद्रमा का सफर तय कर सकेंगे। लैंडिंग के लिए मून के साउथ पोल को चुनने का मुख्य कारण इस क्षेत्र में मौजूद वाटर आइस और विशाल क्रिएटर हैं। एस्ट्रोनॉट वाटर आइस का इस्तेमाल पीने के लिए जरूरी पानी बनाने के लिए कर सकेंगे। साथ ही एस्ट्रोनॉट चांद के साउथ पोल में मौजूद विशाल क्रिएटर का इस्तेमाल लूनार बेस की तरह कर सकेंगे, जहां वो खतरनाक सोलर रेडिएशन और टेम्परेचर से अपनी रक्षा कर सकेंगे। चंद्रमा पर एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के बाद एस्ट्रोनॉट धरती पर वापसी का सफर शुरू करेंगे। सबसे पहले लूनार एशियंट व्हीकल की मदद से एस्ट्रोनॉट वापस लूनार गेटवे तक जाएंगे, जिसके बाद ओरियन कैप्सूल के जरिए वे वापस धरती तक का सफर शुरू करेंगे और सफलतापूर्वक समुद्र पर लैंड करने की कोशिश करेंगे। पर आर्टेमिस मिशन में केवल मून तक ही सीमित नहीं रहेगा। नासा आर्टेमिस मिशन के दूसरे फेज में कई और आर्टेमिस मिशनों के जरिए मून पर लूनार बेस और लूनार विलेज का निर्माण करना चाहती है। आर्टेमिस मिशन के जरिए भविष्य में प्रस्तावित मंगल मिशनों के लिए जरूरी सभी टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाएगा, ताकि 2030 में प्रस्तावित सभी मानवों को मंगल पर उतारने के लिए मिशन को सफल बनाया जा सके। मून के ऑर्बिट में प्रस्तावित लूनार गेटवे भविष्य में मार्स मिशन और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन एक स्टेपिंग स्टेप साबित होगा। आर्टेमिस मिशन का मुख्य उद्देश्य भविष्य में सभी महत्वपूर्ण मिशनों के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना है। आर्टेमिस मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में नई युग की शुरुआत होगी। आर्टेमिस मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में नई युग की शुरुआत करेगा, जिसके जरिए मानव दोबारा चंद्रमा पर दूसरे ग्रहों पर कदम रखेगा। ऐसे में आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।